विश्व युद्ध के बारे में जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले आप जानिए तो कि विश्व युद्ध होता क्या है। स्कूल युद्ध किया है कहियो? स्कूल युद्ध नहीं किया है। स्कूल युद्ध कैसे होता है? एगो लड़का दूसरा लड़का से मारापीटी करता है। एगो वो गांव के लड़का होगा, एगो वो गांव के लड़का होगा। जब दोनों गोरा में पहले मारपीट नहीं होती है, पहले तनाव होता है, किसी बात को लेकर कनखा कनखी होगा, खिसिया खिसियावल होगा, गर्मा गर्मी होगा, और उसके बाद तब चल बाहर देख लेबो तो चल बाहर देख लेबो, ये नहीं होता है। जब बाहर निकलोगे तब वो कहेगा, अब तो पिटाएगा, बाहर मार होगा, तब वो कहेगा अपना दोस्त सबके, सुन फल्ला से हुई मार का हुई तो हमने क्या बढ़िया ना जोरे पीछे पीछे चले वाला। अब ओकर दोस्त 5 गो 10 गो तैयारी, वो भी कहेगा अपना दोस्त के, रे फलावा तो अपना दोस्त के एक जगह कर लेगा, उसको तो भनक मिल जाता है ना। जब वो अपना दोस्त से पुदुर पुदुर बतियाने लगेगा तो वो समझ लेगा कि आज बाहर में तो होगा मार। ओकर सब दोस्तवा एक हो गया तो वो अपना गांव के लोग के दोस्तवा सब कहे लगता है। अब ओकर गांव वाला दोस्त सब एक जगह हो जाता है, तो मार हुआ एगो से एगो में। बाहर निकलेगा जैसे ही गेट के बस एक गोरा या तो धक्का मार देगा साइकिल से, या फिर कुछ ऐसा उकसा देगा, बस उतरा और हो गया पिटा पिटी चालू। होगा 2 गोरा में, मार होगा 2 गोरा में, लेकिन जैसा ही 2 गोरा में होगा, अब एक और दोस्त ओकरा में कौन के 1 फैट लगा दिया, तो ओकर दोस्त ओकरा के 1 फैट लगा दिया। नतीजा होता है कि सारा जगह जो है वो स्कूल का क्षेत्र, वो मार का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। सेम टू सेम विश्व युद्ध होता है, इसी तरह से होता है। इसमें कुछ दूसरा कारण नहीं है, दूसरा उदाहरण भी नहीं है। जिस तरह से बचपन में आप लोगों ने स्कूल युद्ध किया होगा या फिर देखा होगा स्कूल युद्ध, और उसके बाद परिणाम क्या होता है स्कूल युद्ध का? क्या होता है परिणाम? हेडमास्टर के पास यह बात जाती है, गार्जियन के पास बात जाती है, दोनों पक्ष के गार्जियन ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों के भी गार्जियन पहुंच जाते हैं। उसके बाद गांव के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति आ जाते हैं, प्रधानाध्यापक आपके होते हैं, सबके बीच पंचायती होती है। फिर पंचायती में यह निर्णय होता है कि गलती कौन किया, गलती करने वाले को सजा दी जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है, होता है ना। फिर भी कुछ समय तक गर्मा गर्मी वही रहता है। अगर कहीं गलत सजा थोपा गया किसी के ऊपर, हमने गलती नहीं किया, मेरे ऊपर सजा थोप दिया गया, नहीं तुमने गलती किया है, तुमको माफी मांगना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, 13 गो बात हम पर थोप दिया गया, तब क्या होगा? तो हम तो वहां 50 आदमी के बीच में अकेले पड़े हैं, मान तो लेंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? फिर दांधा उठे रहेगा, फिर गर्मा गर्मी 2 साल का विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, फिर थोपा थोपा बोल चालू। बस यही विश्व युद्ध है। पहले का विश्व युद्ध हुआ, यही सेम टू सेम जर्मनी के साथ हो गया। जर्मनी के साथ लोगों ने गलती कर दिया, वो तो बेचारा सारा देश उस पर मिल के थोप दिया, कहा कि बात मनबत मान न मनबत सारा लोग मिल के पिटवाओ। अब जर्मनी अकेला पड़ा हुआ था, 50 देश वहां थे, वो अकेले बेचारा क्या करता? वहां तो बात को मान लिया, उसका प्रतिनिधि चुपचाप दस्तखत करके चल दिया, लेकिन बाहर गया, फिर मने मने आग सुलग रही थी, प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर धधक रही थी। कोई ऐसा नेता मिल गया जो आग में घी पटा दिया, धधका दिया। नतीजा हुआ कि फिर दूसरा का विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो हम जानेंगे कि विश्व युद्ध हुआ कैसे और ये विश्व युद्ध के कारण क्या थे। विश्व युद्ध के कारणों में प्रारंभ विश्व युद्ध का कब हुआ? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कैसे हुआ, कौन किया, तो इसके कुछ कारण भी थे। अंत हो गया 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन विश्व युद्ध हुआ तो कौन कौन लोग किया, कौन कौन दोस्त था, कौन कौन दूसरे तरफ से दोस्त था, इसको जानेंगे ना। आपके 2 छात्रों का गुट होता है, 2 तरफ का, एक गुट इधर है, वो गुट उधर, तब मार होती है। यहाँ भी एक पक्ष था, सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका, ये पहला पक्ष था। मतलब ये सारे दोस्त एक तरफ थे लड़ने के लिए, और दूसरा पक्ष में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन और भी छोटे छोटे देश थे। तो कुछ इनके साथ इनके दोस्त लोग थे और कुछ इनके साथ इनके दोस्त लोग थे, मतलब 2 धारा था वहां पर। अब लड़ाई हुआ क्यों, आखिर कौन सी बात थी, तलखा तलखी कौन चीज का हो रहा था? कोई तो बात मन में रही होगी।
झगड़ा करने का कोई जड़ तो होता है ना। तो जड़ था, जड़ क्या था, पहले से सोटा डंडा काट के रखा रहा था। सोटा डंडा जानता है ना, अपना घर में आप मारकुल सोटा डंडा भाला बर्छी जमा करके रखिएगा, कहेला अब डंटा सोटा के काम कही आएगा, न मार करने का मन हो तैयो अगर घर में जमा हो गया डंटा सोटा तो क्या होगा, कौनों के जरूरत अड़ोसी पड़ोसी के जरूरत तो क्या गर्मा गर्मी होगा, निकाल तोरे लाठी, निकाल भाला, निकाल फरसा। जब आपके पास है तो घर में बर्दाश्त होगा नहीं। यहाँ भी वही हाल था। पूरे दुनिया के जो देश थे वो अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगा रहे थे। जितना जो देखा टेहलक टेहलक देश था देखा मजबूत मजबूत, वो सब अस्त्र शस्त्र बना बना के जमा कर रहा था। काहेला जमा कर रहा था, कुछ तो मनसा रही होगी, मनसा कुछ था नहीं लेकिन जमा हो रहा था। कारण था भी कारण। तो पहले लोग जमा कर रहा था अस्त्र शस्त्र। आखिर अस्त्र शस्त्र रहेगा तब ना किसी पर विजय प्राप्त करेंगे। तो पहला कारण था कि अस्त्र शस्त्रों की होड़, अस्त्र शस्त्रों की दुनिया के सब लोग अस्त्र शस्त्र बना रहे थे, सारा देश अस्त्र शस्त्र जमा कर रहा था। दूसरा क्या कारण था, तो विश्व के जो बड़े बड़े देश थे उनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां, हर देश अपने से छोटे देश को जीत लेना चाहता था कि हो हपियाऊ हम हपियाऊ करेंगे। यहाँ तो पूरा देश खुला हुआ था, जो मजबूत थे जिन्हें कमजोर राष्ट्र मिलता था ओकरा के जाके गुलाम बना लेता था। छोटका छोटका देश को वो ने गुलाम बनावे के चक्कर में, वो ने गुलाम बनावे के चक्कर में, अब ब्रिटेन लागल था अपन उपनिवेश बनाने के चक्कर में, उधर जापान लागल था अपन उपनिवेश मतलब कि छोटा छोटा देश को जीतने के चक्कर में, रूस फ्रांस इटली अमेरिका सब छोटा छोटा देश जीतने के चक्कर में था। इस तरफ जो था जर्मनी वही काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया वही काम कर रहा था। तो सब कुछ ना कुछ काम कर ही रहा था, एक दूसरे को छोटे देशों को जीतने के चक्कर में लागल था। तो ये जो थी साम्राज्यवाद विस्तार की नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीति, हम किसी को देश को जीतेंगे। लेकिन इसी में क्या हो जाया करता था कि आपस में गुटबंदी हो जाता था। गुटबंदी जैसे अभी बताया ना मैंने कि एक आदमी के पीछे 10 गो लड़का हो गया तो गुटबंदी नहीं हुआ। तो गुटबंदी कौन तरीका से, जिस तरह से आप लोग अपने गांव के लोगों को गुटबंदी करते हैं कि हमारा गांव के सब हमरा जरूर रहेंगे, तो वो कहता है हमारा गांव के हमरा जरूर रहेंगे। तो गांव गांव का गुट हो गया कि नहीं। ओकरा बाद कुछ दोस्त भी गुट में शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे तरीका होता है, बहुत सारा कारण होता है कि गुटबंदी उसमें हो ही जाता है। यहाँ भी गुटबंदी थी। अब मान लो कि ये मेरा स्टूल है और हम थोड़ा कमजोर पड़े, मेरे पास 50 स्टूल है, यहाँ पर 50 गो स्टूल रखल है, हम जगह खड़ा है, एगोड़ा हमारे स्टूल से लेके भाग जाएगा तो क्या करेंगे। अगर 2-3 गोड़ा उन्हें से खड़ा हो जाए, आई एगोड़ा हाई स्टूल उठा के भाग जाए, तो हम इसको खरीदने चलेंगे तो वो स्टूल लेके भाग जाए। अब वो नहीं जाएंगे तो वो तीसरा स्टूल लेके भाग जाएगा, तो क्या होगा, तो खीस भरेगा तो उठाएंगे, डांटा लगेंगे भागने। यही सेम चीज हुआ था उस युद्ध में। अब कोई देश का 10 गो उपनिवेश है, छोटा छोटा राज्य जीते हुए हैं, अब वो कमजोर पड़ रहा है एक तरफ, दूसरा आया ओकरा से उन्हें जीत लिया, उन्हें शेर मार दिया। अब देखा ये अकेले कि हम अकेले क्या करें, इतना बड़का तो हमरा से संभाल जा नहीं रहा है। तब वो अपना दोस्तों सबसे कहा तो नहीं कथी करे बड़े आओ ना, तो क्या हम मदद करो आकर। अब ये अकेले था, अकेले 4-5 गोड़ा ओकरा के हैरान कर था चारू बगल से, तो अब ओकर दोस्तवा सब आ गया। अब एगोड़ा छोटा लेके वो कोना पर, एगोड़ा छोटा लेके वो कोना पर, एगोड़ा छोटा लेके वो कोना पर, वो कोना वाला। नतीजा हुआ कि वो उठा के भगवे करता था और वो पीटवे करता था। तो जब मारपीट शुरू हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं, गुटबंदियां, सैनिक गुटबंदियां। विश्व के देश जो थे वह गुटबंदी कर रहे थे, एक दूसरे का गुट बना रहे थे, और गुटबंदी से भी संघर्ष की भावना पनप रही थी। एक और हो गया था उग्र राष्ट्रीयता की भावना। हम इस देश के निवासी हैं भारत के, तो साफ मन में रोक देते थे, जे है मेरे लिए भारत है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं। बाहर में जाए पाकिस्तान, बाहर में जाए नेपाल, बाहर में जाए श्रीलंका, बाहर में जाए बर्मा, बाहर में जाए थाईलैंड, किसी से कोई मतलब नहीं। जीत लो बर्मा को, आक्रमण कर दो श्रीलंका पर, पीट दो नेपाल को। इस तरह की नीतियां लोग अपना रहे थे। तो क्या दोस्ती रहेगी? जब पड़ोसियों के साथ इस तरह का झगड़ा बनेगा तो आप मजबूत होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसा माहौल बन चुका था। इसके बाद क्या हुआ, तो जर्मनी जो था, अंग्रेज जर्मनी को 2 देश में मार दिया था। जर्मनी के बीचों बाचे देवाल खड़ा कर दिया, देवाल जुड़वा दिया।
एगो पूर्वी जर्मनी बना दिया, एगो पश्चिमी जर्मनी। कहा एने के लोग एने रहो, एने के लोग एने रहो। लेकिन बिस्मार्क एक ऐसा नेता पैदा ले लिया उस समय जर्मनी में, कहा कि नहीं जर्मनी का एकीकरण होगा, जर्मनी का जुआ तैयार रहेगा, और इतना आह्वान कर दिया कि उधर से जर्मनी का नौजवान सब, इधर से जर्मनी का नौजवान सब भीड़ के देवल में तोड़ दिया। कहा कि हम लोग एक रहेंगे, हम लोग दूर नहीं रहेंगे। तो बिस्मार्क पैदा ले लिया ना एगो, उसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया और कहा कि अब हम जीतेंगे दूसरे देश को। जब मेरे पास इतना जुआ तैयार है तो हम क्या करेंगे, जितबे करेंगे। वो लगा दूसरे देशों पर आक्रमण करने। तो यह भी तो कारण था लड़ाई झगड़ा का। जब किसी को जीतने चलिएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये सब कारण थे लड़ाई झगड़ा के। अंतिम कारण क्या था, इसका अंतिम कारण था कि ऑस्ट्रिया एक देश था छोटा सा, ऑस्ट्रिया के युवराज माने राजा का बेटा, ऑस्ट्रिया का युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, क्या नाम था उनका, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, और उनकी पत्नी दोनों घूमने निकले हुए थे। तो सर्बिया नाम का एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया के बगल में, वहां एक सेराजेवो नाम का छोटा सा नगर था, सेराजेवो। वहां पर जैसे ही वो लोग उतरा, कोई आक्रमणकारी आया, गोली मार दिया। किसको मारा, ऑस्ट्रिया के युवराज को और उनकी पत्नी को, दोनों को खत्म कर दिया उसी जगह। तो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को जैसे ही गोली लगी, उनकी पत्नी को भी गोली लगी, दोनों मरे। ऑस्ट्रिया समझ गया कि सर्बिया में ही हमारे पुत्र की हत्या की गई है, इसलिए जरूर इसमें सर्बिया का हाथ होगा। और ऑस्ट्रिया जो था, देख लो ऑस्ट्रिया ए गुट में है ना, और सर्बिया ए गुट में है। ऑस्ट्रिया सर्बिया को उठा के पटक दिया। मतलब क्या किया, देश को थोड़े पटका जा सकता है, आक्रमण कर दिया, उस पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला कर दिया। अब ऑस्ट्रिया जब सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया को बचाने के लिए ब्रिटेन आ गया, तो ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए जर्मनी घुस गया होगा जोरे। कहा कि ओकर दोस्त का है अकेला अकेलीलर, ना तो वो जाएगा तो हम जाएंगे। ओकरा बाद उन्हें जापान चल गया, तो हंगरी आ गया, रूस चल गया, तो बुल्गारिया चल गया। मतलब एक उनको ओकरा जोड़े जुड़ गया, उनको एकरा जोड़े जुड़ गया। अब दो गुट में पूरा देश दुनिया बट गई और लड़ाई शुरू हो गया। जब लड़ाई शुरू हो गया तो दुनिया के अधिकांश देश लड़ाई में भाग ले लिया कि नहीं ले लिया। एने वाला का अलग, होने वाला का अलग। अब मान लिया कि बगल में हमारे श्रीलंका है, श्रीलंका अमेरिका के जोड़े भिड़ गया। अब हम अगर रूस के साथ थे तब क्या हुआ, वहां पर रूस अमेरिका में झगड़ा हो रहा था, तो हम श्रीलंका पर झगड़ा कर दिए। रूस किया अमेरिका से झगड़ा, हम किससे शुरू कर दिए, कहे कि हम मने मने के कर है रूस के, आउ के कर है अमेरिका के। तू का जोरे काय रहबा, तोरे के पीटम पहिले कमजोर बारा तू ही लखू की याद है। अब उन्हें को खेला शुरू कर दिया, तो वो लड़िए रहा था। अब ये लड़ाई शुरू, आई देख ले दूसरों की लड़ाई शुरू। दुनिया के सभी देशों में युद्ध शुरू हो गया। इसी को कहते हैं विश्व युद्ध। हमको लगता है कि समझ गए होइएगा कि युद्ध कैसे होता है। अब विश्व युद्ध कैसे होता है भी समझ गए, स्कूल युद्ध कैसे होता है भी समझ गए होइएगा।